नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने फिर एक नई धमकी लगा दी है कि हम ईरान के ऊपर एक मरतबा से फिर हमला करने जा रहे हैं। और क्या नाज़रीन इसराइल का ये बयान सिर्फ और सिर्फ बयान की हद तक महदूद रहेगा या कि वाकई में इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर फिर एक हमला करेगा, फिर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, क्या अमेरिका जंग में कूदेगा, क्या ऑप्टिक्स होंगे, क्या डायनामिक्स होंगे, क्या इस खित्ते को एक नई आलमी जंग का सामना होने जा रहा है। इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। ये तो नाज़रीन आपको बताना है कि इसराइल ने ये जो दावा किया है कि वो ईरान के ऊपर फिर हमला करेगा, ईरान फिर जवाबी कार्रवाई करेगा, खित्ते की क्या सूरत हाल हो जाएगी, क्या अमेरिका जंग में कूदेगा नहीं कूदेगा, इस मामले के ऊपर बड़ी तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी इस पहलू के ऊपर भी तवज्जो दिलाता चलूं कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया था उसका जश्न पूरी दुनिया में मनाया गया। तमाम तर आलम इस्लाम में उसका जश्न था। गजा के मुसलमान जो है वो जाग उठे, अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ वो गए, वहाँ पर उन्होंने मस्जिद अक्सा के सहन में नारे लगाए और पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर थी, जैसे कि इनके कलेजे में ठंड पड़ गई। लेकिन पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ गया जनाब। यहाँ पे पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं ये रोना शुरू हो गया कि जनाब ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने गलती कर दी, ईरान ने गजा के गाज को नुकसान पहुँचा दिया। अब अमेरिका जो है वो इस खित्ते में अपनी टांगे जो है वो मजीद गाड़ लेगा, इससे जनाब गजा को नुकसान हो गया, फ़लस्तीन को नुकसान हो गया। तो ये जनाब इस तरह की अजीब अजीब साजिशी थीरीज के साथ जो है हमारे पाकिस्तानी वो सोशल मीडिया के ऊपर तबसरे दे रहे थे और कह रहे थे कि जनाब ये ईरान का अटैक तो जिससे जनाब शुदनी फटाका था, इससे तो कोई असर ही को नहीं पड़ा, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, इस जनाब ये जो मिसाइल्स दागे गए इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, इसराइल का तो नुकसान ही कोई नहीं हुआ। तो पता नहीं क्या क्या किस्म की बातें जनाब जो है मुख्तलिफ ऐसी ऐसी कहानियों के साथ लोग अपेयर होकर आ रहे थे कि समझ से बाहर था कि यार इस तरह की ये जो साजिशी थ्योरियाँ हैं ये लोग घड़ कैसे लेते हैं। खैर यहाँ पर इन लोगों के लिए मैं जनाब ये वाजे करता चलूँ कि TRT ये पाकिस्तान का जो बरादर इस्लामी मुल्क है तुर्की, उनका एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने इस हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें उनका ये कहना है कि इसराइल को ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए $1.5 बिलियन की कॉस्ट जो है वो लगाना पड़ी है। $1.5 बिलियन का नुकसान जो है इस अटैक की सूरत में वो जनाब इसराइल को बेयर करना पड़ा है। $1 बिलियन के लिए जनाब आप वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने नाक रगड़ते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, आप अपनी झोली बिछाते हैं, उनकी तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपकी आमीन होती है, वो आपसे अपनी खर्चा पॉलिसी तक $1 बिलियन की वजह मांग लेते हैं, आप वो भी दे देते हैं। और इसराइल का $1.5 बिलियन इस ईरान के एक अटैक की सूरत में जो है वो नुकसान हो चुका है। और ईरान की कॉस्ट कितनी आई है? ईरान को $550 मिलियन का खर्चा जो है वो इन मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक की सूरत में उठाना पड़ा है। और फिर ये कि ईरान ने न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और आपका बरादर इस्लामी मुल्क उर्दन, इन सब ममालिक के एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है वो नाको चने चबा के इनको शिकस्त और रिख्त में मुब्तला करके जो है ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं उनको इसराइल की सरजमीन के ऊपर पहुंचाया और वहाँ पर वो गिरे और उन्होंने $1.5 बिलियन का वहाँ पे इसराइल को नुकसान पहुंचाया। और मज़े की बात यह है कि आपका अपना बरादर इस्लामी मुल्क उर्दन, जॉर्डन, किंग अब्दुल्ला II, उन्होंने जनाब ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल्स को अपनी एयर स्पेस में इंटरसेप्ट करके मार गिराया और कहा कि जनाब ये इसराइल के ऊपर ना गिरे, जितनी मदद मैं इसराइल की कर सकता हूँ वो जनाब उन्होंने किंग अब्दुल्ला II साहब ने की कि जनाब जितने मिसाइल्स मैं यहाँ पर रोक सकता हूँ वो तो रोकूंगा। अमेरिका वहाँ पर था, फ्रांस वहाँ पर था, बरतानिया वहाँ पर था, इन तमाम तर ममालिक ने मजमूई तौर पर कोशिश करके उस जो मिसाइल्स का हमला था और जो ड्रोन्स का हमला था उसको नाकाम करने की कोशिश की। और उसके बावजूद ईरान के कई मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल की सरजमीन के ऊपर पहुंचे, गिरे, नुकसान पहुंचाया। उसकी फुटेज पूरी दुनिया ने देखी, इसराइल के अपने मीडिया ने जो है वो फुटेज चलाई और ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं आलमी जराइद के उनके ऊपर जो है उन वीडियोज़ को नशर किया गया। तो ये वो नुकसान है कि जो इसराइल ने पहुँचाया है इसराइल को। और जो मिथ थी कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा लाजवाब है, अमेरिका उसके साथ है, बरतानिया उसके साथ है, फ्रांस उसके साथ है, इस्लामी ममालिक उसके साथ हैं, उसको नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, सिर्फ 300 मिसाइल्स ने, सिर्फ और सिर्फ 300 अदद बिल्कुल नरम नौयत के मिसाइल ने जो है वो इसराइल के उस पूरे डिफेंस सिस्टम की जो है वो जई तई फेर के रख दी। और सोचें अगर ईरान जो है मजीद तगड़े हमले करता, 300-400 अपने बड़े सुपरसोनिक मिसाइल्स दाग देता और वो जनाब 7 मिनट के अंदर अंदर इसराइल की सरजमीन के ऊपर पहुंचते और उन सुपरसोनिक मिसाइल्स को दागने से पहले अगर ईरान छोटे छोटे बैलिस्टिक मिसाइल्स दागता कि जनाब इसराइल का, अमेरिका का, बरतानिया का, उर्दन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको जनाब इधर जो है ना
मफलूज करके रख दिया जाए, इनकी तवज्जो इन छोटे छोटे बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर जो है वो मसरूफ़ कर दी जाए, यहाँ पर इनका जो है वो बजट भी ज़ाया हो जाए, पैसे भी ज़ाया हो जाए, इनके जो बैटरीज हैं वो भी खाली हो जाए, और उसके बाद एकदम से अगर ईरान सुपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दे तो फिर सोचें कि इससे जो है इसराइल को कितना बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। और अगर साथ में हिजबुल्लाह भी अटैक लॉन्च कर दे, यमन भी लॉन्च कर दे, आपके जनाब जो इराक में मिलिशिया बैठी हुई है ईरान की, जो शाम में प्रॉक्सी बैठी हुई ईरान की, अगर ये यकमुश्त होकर अटैक लॉन्च कर देते हैं तो फिर आप देखें कि इसराइल का जो है वो क्या हाल हो जाएगा। तो हिमास को मजबूत किसने किया? हिमास के नौजवान तो जो है वो गुलैल से लड़ा करते थे, उनके पास आज जदीद तरीन हथियार हैं, गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, किसने पहुंचाए हैं? ईरान। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, इस्माइल हनिया जाकर सैयद अली खामनाई से मिलते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी ये जो यमनी हौजी हैं जिन्होंने अमेरिका को, बरतानिया को, इनके उस पूरे अलायंस को रेड सी के अंदर नाको चने से वाद दिए, किसकी प्रॉक्सी है? यमनी हौजी ईरान के हैं। उसके बाद आपकी हिजबुल्लाह किसकी है? ईरान ने बनाई है। आपकी शाम और इराक में जो प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं, जो इसराइल के ऊपर हमले करती हैं और जो इसराइल और अमेरिका के मफादात हैं उनको इस पूरे खित्ते में काउंटर करते हैं, वो किसकी प्रॉक्सीज हैं? उनको फंड कौन करता है? उनको पैसा कौन फराहम करता है? उनको कौन है असला गोला बारूद जो है वो जाके मुहैया करता है? ईरान है। तो बजाय इसको सराहने के, बजाय इसको रिस्पेक्ट करने के, बजाय इसके कि जनाब इसके डंके बजाए जाएँ, इसका आप जश्न मनाएं, उसकी आप हौसला अफजाई करें, आप उल्टा जनाब उसी ईरान के जो है वो दर पे हो चुके हैं कि जनाब क्यों ईरान ने जो हमला कर दिया, ईरान ने नुकसान पहुंचा दिया, ये जो शुद्ध पटाखा था इससे तो उसका नुकसान ही क्यों ना, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई $1.5 बिलियन हमारा नुकसान हो चुका है। और वेस्ट के जराइद ये कह रहे हैं कि ईरान को $550 मिलियन का नुकसान जो है वो इन हमलों की सूरत में उठाना पड़ा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब नाज़रीन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अब इसराइल फिर जवाबी कार्रवाई जो है वो ईरान के ऊपर करेगा या कि नहीं करेगा? उसका जवाब नाज़रीन ये है कि 80% इम्कानात यही हैं कि इसराइल अब फिर से ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन इसराइल की जो इंतज़ामिया है, इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं, उनका ये कहना है कि जनाब हम जो है वो ईरान के ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस वक्त माहिरीन की राय ये है कि ये बयान जो है ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, अपने लोगों को वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और अमली तौर पर जो है इसराइल इस तरह की किसी भी किस्म की दरअंदाजी की गलती नहीं करेगा। लेकिन दोबारा आपको बता दूँ कि इसराइल ने बबांग दहल इस चीज़ का ऐलान किया है कि हम ईरान को जवाब हर सूरत देंगे। अब अगला सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर इसराइल जवाब देगा और फिर जो ईरान की जवाबी कार्रवाई होगी उससे जाहिर है फिर एक जंग का जो माहौल है वो तो बन जाएगा। तो क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? क्या बरतानिया इस जंग में कूदेगा? क्या फ्रांस जो है वो इसराइल की मदद के लिए इस जंग में उतर आएगा? क्या नई आलमी जंग का माहौल जो है वो तो नहीं बन जाएगा? तो उसका जवाब नाज़रीन ये है कि कभी भी ये इत्तेहादी ममालिक इसराइल की मदद के लिए फिल वक्त इस जंग में नहीं कूदना चाहते। और अगर इसराइल ने वापस ईरान के ऊपर हमला किया तो अब जो ईरान का जवाब होगा वो बहुत ज़्यादा मुहलिक होगा, बहुत ज़्यादा डेडली होगा, बहुत ज़्यादा लीथल होगा। और मुमकिन है कि ईरान जो है वो 1500 से 2000 बड़े लीथल किस्म के मिसाइल जो है सख्त नौयत के वो इसराइल के ऊपर दाग देगा और इससे इसराइल को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि ये कॉस्ट जो अभी $1.5 बिलियन थी ये $7-8 बिलियन तक पहुँच जाए और फिर इनका जानी नुकसान भी होगा, इनका माली नुकसान भी होगा, इनको इस जंग में भी जो है वो बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसराइल मजबूरन जो है इसको जंग बंदी की तरफ भी जाना पड़ेगा। और अमेरिका जो है वो तो अभी वाज़ेह कर चुका है कि अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा ईरान के खिलाफ तो हम इस जंग में शरीक नहीं होंगे। इसराइल ये जहन से निकाल दे कि इसराइल अब हमला करेगा ईरान के ऊपर एक मरतबा से फिर और जो है अमेरिका वो उसके दिफा में आएगा, अमेरिका इस जंग में नहीं कूदेगा। बरतानिया ने भी वाज़ेह कर दिया है, फ्रांस ने भी वाज़ेह कर दिया है कि हम इसराइल से कहते हैं कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, सब्र करें, इत्मीनान करें। आपने ईरान के जो इसराइली सरजमीन के ऊपर जो अटैक था उसको आपने नाकाम कर दिया, ये आपकी बहुत बड़ी फतह है, ये आपका बहुत बड़ा कमाल है, अब आप जश्न मनाएं। आपने चीज़ों को लेवल अप कर दिया, आपने अटैक किया दमिश्क में ईरान की जो है एम्बेसी के ऊपर, उन्होंने जवाबी हमला कर दिया, चीज़ें लेवल अप हो गई। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला किया था, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, अभी दंदन जो है उनको फिर वापस तोहफे में वापस किया था। अभी चंद दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और वो जवाब ऐसे ही बनता था। ईरान की हिम्मत कैसी हुई कि वो पाकिस्तान में घुस के जो है वो पाकिस्तान में अगर हमला करे, निशानदेही करे, पाकिस्तान को बताएं कि यहाँ पर हमें मसाइल है, पाकिस्तान जाके उनके साथ मिल के उन टेररिस्ट को पकड़ता। तो यहाँ पे ईरान को भी मुंह तोड़ जवाब है कि आप कौन होते हो कि पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी सरजमीन की जो हदूद हैं उसको आप पामाल करो। तो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया था, पाकिस्तान ने जवाबी हमला कर दिया, चीज़ें लेवल अप हो गई। यही चीज़ नाज़रीन अमेरिका और इनका पूरा इत्तेहाद इसराइल को समझा रहे हैं कि अब बाज आ जाओ, तुमने हमला किया, तुमने शरारत की, तुम्हें जवाब मिल गया, अब रुक जाओ। शरारत करोगे फिर एक और ज़ोरदार तमाचा तुम्हें रसीद होगा, हम तुम्हारे दिफा में नहीं आएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त जंग की पूरी सूरत हाल है और इस पूरी ये जो कंडीशन है इसमें नाज़रीन इसराइल का एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इशारा हमें देखने को मिला, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इसराइल इस जंग को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहता। और वो ये है कि नाज़रीन इसराइल का ये कहना है कि ईरान के अटैक की सूरत में हमें नुकसान नहीं हुआ है,
हमें जानी नुकसान जो है वो नहीं उठाना पड़ा है। और ठीक वैसा ही नाज़रीन एतराफ़ जो है इससे पहले अमेरिका ने भी किया था कि जब इन्होंने कासिम सुलेमानी के ऊपर अटैक किया, उनको हलाक कर दिया, और उसके बाद जो है ईरान ने अमेरिका की जो इराक़ में ऐन-उल-असद फ़ौजी छावनी थी उसके ऊपर ईरान ने हमला किया, बहुत सारे मिसाइल दागे और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी जो है वो हलाक हो गए थे। तो उस वक्त भी अमेरिका का ये कहना था कि हमारा तो नुकसान ही क्यों नहीं हुआ, और अब इसराइल कह रहा है कि जी हमारा तो नुकसान ही क्यों नहीं हुआ। उस वक्त अमेरिका ने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो इस एस्केलेशन को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहता था। अमेरिका ये चाहता था कि ये जंग मज़ीद वसी ना हो, और आज ऐसे ही नाज़रीन इसराइल भी कह रहा है कि जनाब हमारा तो नुकसान ही क्यों नहीं हुआ, हमारा तो जनाब जानी एक बंदा नहीं मारा गया, हमारी तो चिड़िया नहीं मरी। तो इसका मकसद ये है कि इसराइल जो है डर चुका है और उसे पता है कि ईरान का अगला जवाब जो है वो इससे ज़्यादा लीथल हो सकता है। तो इसलिए बेहतर ये कि ये जनाब उड़ा दो खबर कि हमारा तो नुकसान को नहीं हुआ, और मामला को जो है वो ठंडा करने की भरपूर अंदाज में कोशिश की जाए। और वो भी तब कि जब अमेरिका ने आगे इंतखाबात में जाना है, उन्होंने इलेक्शंस अपने कंटेस्ट करने हैं। जो बाइडन चाहते हैं कि दोबारा जो है वो अमेरिका के सदर बने, और अमरीकी अवाम का दबाव है कि अमेरिका जो है वो इसराइल की पुश्तपनाही छोड़ दे और इस तनाज़े का जल्द अज जल्द हल करवाए। तो ऐसी सूरत में जो बाइडन कभी भी इस जंग में नहीं कूदेगा, कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि अमरीकी जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा इन मज़ीद जंगों के ऊपर लग जाए। पहले यूक्रेन में अमरीका बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। ऐसे में नाज़रीन जो उर्दन के किंग हैं अब्दुल्ला दोइम, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतराज़िब हो चुके हैं, उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। ये एक बरादर इस्लामी मुल्क था और इनका ये हक़ नहीं बनता था। ठीक है, आप जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान ना करें जंग का, आप ना उनकी करें जनाब, उनके ख़िलाफ़ आप उनकी कार्रवाइयों का आगाज़ ना करें, लेकिन आपकी तरफ से ये हक़ नहीं बनता था कि आप उनके ख़िलाफ़ दागे गए उन मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट करके आप अपने मुल्क के अंदर गिरा लें। और ये भी नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है कि यही किंग अब्दुल्ला दोइम थे और इनके आबाओ अजदाद थे जिन्होंने जंग अज़ीम अव्वल में अंग्रेज़ों का साथ देकर उस्मानियों की जो हुकूमत है उसका तख्ता उल्टा था। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर खासी ज़ेर बहस हैं। फिलहाल इतना ही, तमाम मामला के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।